हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का जो पहली शिफ्ट 27 जून जैन 2019 का पेपर हुआ है, उसी के टोटल क्वेश्चन हम देखेंगे और ये भी देखेंगे उनका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो कि पहली शिफ्ट यानी कि अभी भी छूटा है 27 जनवरी 2019 को। पहले हम देखते हैं जीएस का पोर्शन। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने डैश में एक कार्यालय बनाया है, जहां पूर्व छात्र संजीव खोसला को संस्थान का विदेशी ब्रांड नियुक्त किया गया। तो ब्रांड एम्बेसडर ये बने न्यूयॉर्क के, यानी कि न्यूयॉर्क में जो ब्रांड एम्बेसडर, यानी कि पहले का सही आंसर है डी। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा भर्ती, उसके बाद जब दौड़ होता तो कितने मिनट में कितना दौड़ना होता। तो दूसरे का जो सही आंसर है वो है ए, यानी कि 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ना होता है। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन बने थे। तो इसका सही आंसर है सी, राम नाईक। और चौथा क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता। तो इसका सही आंसर है डी, मुरादाबाद को। और पांचवा क्वेश्चन पूछा गया था, ये शायद सही दिख नहीं रहा, तो चलिए हम छठा देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन पूछा गया था कि फिरोजाबाद में 200 वर्षों से अधिक समय तक डैश किसका उत्पादन किया जाता रहा। तो फिर इसका सही आंसर है कांच की चूड़ियां, यानी कि बी। छठे का सही आंसर है बी। सातवां क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं का पर अधिक ध्यान देता है। तो जो कथक घराना, ये इसका सही आंसर होगा सी, लखनऊ से कथक घराना बिलोंग करता है, लखनऊ से, यानी कि सातवां का सही आंसर सी है। आठवां क्वेश्चन पूछा गया था हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम के शासक थे, जो डैश की राजधानी थी। तो इसका जहां तक हमको संभावना है, उत्तर सही आंसर ये होगा ए, हस्तिनापुर। लेकिन अगर आपको ये गलत लगता है तो आप मिला लीजिए, इसका करेक्ट हमको आंसर नहीं पता, जहां तक पता है आंसर ए ही होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि किस भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार दिया गया है। तो सिर्फ एक ही भारतीय को दिया गया 1998 में, कौन है, अमर्त्य सेन, यानी कि 9 का सही आंसर है बी। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, जो कि भारतीय हैं। क्वेश्चन 10वां पूछा गया था कि जो एमसी मैरी कॉम है, इन्होंने जो बॉक्सिंग गेम खेलती हैं, इनकी एक आत्मकथा है। तो इनकी आत्मकथा क्या क्या नाम है। तो इनकी आत्मकथा का नाम है इम्परफेक्ट, यानी कि 10वें का सही आंसर है डी। और 11वां क्वेश्चन पूछा गया था कि 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। तो इसका सही आंसर दिख नहीं रहा, लेकिन सही आंसर होगा ए, बाहुबली। बाहुबली को 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार दिया गया था। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया था कि अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम डी नारहास एवं पॉल एम रोमर को दिया गया। ये दोनों कहाँ के निवासी हैं। तो ये दोनों जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी, यानी कि 12वें का सही आंसर जो है वो है ए। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया था कि डैश निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान, खाता, उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड प्राप्त करने के धोखाधड़ी वाला कार्य कहलाता है। यानी कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड या कोई इंटरनेट पे आपका कोई अकाउंट है, तो उसमें अगर कोई धोखाधड़ी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं हैकिंग, यानी कि 13वें का जो सही आंसर है वो है सी। और क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया था कि चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर है सी, चित्रकूट जो जलप्रपात है ये स्थित है छत्तीसगढ़ में, यानी कि इसका सही आंसर है सी। और क्वेश्चन नंबर 14 हम देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 था कि वेनेजुएला की राजधानी क्या है। तो वेनेजुएला नॉर्थ अमेरिकन का एक देश है, इसकी राजधानी है कारकस, यानी कि 15 का सही आंसर है डी। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर पूछा गया है भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। तो भारत में जो मौजूद है वो मौजूद है थोरियम का, यानी कि 16 का जो सही आंसर है वो है डी। अब हम देख लेते हैं 17वां सवाल। 17वां सवाल पूछा गया था कि ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए, यानी कि नेम ऑफ ओनली आइलैंड स्टेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर है 17 का टैजमोनिया। टैजमोनिया इस 17 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो गोदावरी नदी के किनारे स्थित कौन नहीं है, इसमें हमको अभी कंफ्यूजन, आप देख लीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। नासिक तो गोदावरी नदी के किनारे है, और इसका तो सही करेक्ट आंसर नहीं मिला, तो हम आपको कमेंट बॉक्स में बता देंगे, देख लेना आप। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर ये रिपीट हो गया है 12, आगे चलते हैं। तो 12 तो का तो मैं बता चुका हूँ, आगे देखते हैं 19। हाँ, 19 क्वेश्चन नंबर ये था कि नीलम संजीव रेड्डी कार्यकाल के बाद भारत के कौन से राष्ट्रपति बने। तो नीलम संजीव रेड्डी के बाद जो भारत के राष्ट्रपति बने थे उनका नाम था ज्ञानी जैल सिंह, यानी कि 19 का जो सही आंसर है वो है सी,
क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया था कि चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत को साम्राज्य में बनाया था। तो इसका सही आंसर हमको अभी नहीं मिला, आपको हम कमेंट बॉक्स में बता देंगे, तो आप देख लेना इसका। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 ये पूछा गया था मेखला चादर यह राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाता है। तो इसका जहां तक सही आंसर होगा वो होगा असम, यानी कि डी। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया था कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस राज्य का राष्ट्रगान लिखा। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दो देशों का राष्ट्रगान लिखा, भारत और बांग्लादेश, यानी कि इसका सही आंसर है डी। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया था कि वर्गीस कुरियन, जिनको भारत का व्हाइट रिवॉल्यूशन का फादर कहा जाता है, डैश को द्वारा राष्ट्रीय विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इसका भी अभी करेक्ट आंसर नहीं मिला, आपको कमेंट बॉक्स में हम बता देंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया था कि वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कितने पार्ट हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि 25 पार्ट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया था कि मुगल सम्राट जहांगीर ने डैश में शालीमार बाग का निर्माण किया था। तो शालीमार बाग का जो निर्माण किया था वो किया था श्रीनगर में। क्वेश्चन आंसर दिख नहीं रहा, आपको हम बता दे रहे हैं। मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार का जो निर्माण किया था वो किया था श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है हैदराबाद में, जिसको आईपीएस बनते हैं इनका यहाँ ट्रेनिंग होता है। तो ये इसका सही आंसर है 32 का सही आंसर है ए। 32 शायद स्किप हो गया है, देखते हैं, कुछ क्वेश्चन 25 से छूट गए हैं। हाँ, अब 25 के बाद 26वां सवाल देखते हैं। 26वां सवाल ये पूछा गया था कि वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गोवर्धन भीमसेन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया। तो भीमसेन जो महोत्सव है ये आयोजित किया गया था पुणे में शायद। तो इसका करेक्ट आंसर अभी नहीं पता, आपको कमेंट बॉक्स में बता देंगे। तो इसका सही आंसर जहां तक होगा 26 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया था निम्नलिखित में भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन है। तो भारत का सबसे पुराना जो यानी कि ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है वो है इलाहाबाद बैंक, यानी कि 27 का सही आंसर है सी। और क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया था कि वैदिक सभ्यता डैश नदी के तट विकसित हुई थी। तो जो वैदिक सभ्यता थी ये सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी, यानी कि 28 का सही आंसर जो है वो है डी। और क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया था कि जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संघ की कल्पना की गई थी। तो इसकी कल्पना की गई थी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि 29 का जो सही आंसर है वो है डी, IMF। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया था कि भारत की पहली इंजन विहित स्पीड ट्रेन 1018 किस इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने बनाया। तो इंटीग्रल कोच 1018 को बनाया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने, यानी कि 30 का जो सही आंसर है वो है सी। और क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया था कि नवंबर 2018 में भारत ने कौन से देश के साथ $500 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए, जिसमें स्थानीय स्तर पर 2 गोपनीय युद्धपोतों का निर्माण किया जाएगा। तो इसका अभी तक हमको सही आंसर नहीं मिला, आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम देखते हैं 32वां सवाल। तो 32वां सवाल क्या पूछा गया था। 32वां सवाल आपका था कि ये मैं बता चुका हूँ, सरदार वल्लभ भाई हैदराबाद। 33 सवाल नंबर पूछा गया था कि नवंबर 2018 को किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी। तो इसका सही आंसर है बी, जम्मू कश्मीर की भंग कर दी गई थी, यानी कि 33 का सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है कि महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है दाहिना अनिल बाया निल। तो इसका भी आंसर अभी हमको नहीं मिल पाया, अभी आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया था गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को पतली परत के साथ आवरण करना होता है। तो गैल्वेनाइजेशन का सही जो आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया था कि C60 is a molecule that consists of 60 carbon atoms arranged as। और क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया था सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80 से 95% कार्बन होता है, कौन होता है। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया था कि डैश को छोड़कर निम्नलिखित में से सभी संघनन बहुलक हैं, यानी कि ऑल द फॉलोइंग आर द कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ एक्सेप्ट पॉलिस्टर, पॉलिस्टराइन, पॉलीमेड, पॉलीसन। तो इस प्रकार से जितने भी 38 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके जीएस पोर्शन से यूपी पुलिस परीक्षा फर्स्ट शिफ्ट 27 जनवरी 2019 को मैंने एक करके सभी आंसर के साथ कवर कर लिया है। और इसके बाद जो आपका एप्टीट्यूड और हिंदी का बचा हुआ अभी जस्ट तुरंत आपको दूसरे वीडियो में मिल जाएगा, तब तक आप जीएस के पोर्शन देख लीजिए।
और जो हमको आपको आंसर नहीं बता पाए हैं उन सभी आंसर का सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपका कोई आंसर सही हो गया तो उसके लिए, गलत हो गया तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और दूसरे जो वीडियो हमारे रहे हिंदी के और मैथ का जो है आपको तुरंत इसी चैनल पे मिल जाएगा। और ये सभी जो आंसर है मैंने जहाँ तक कोशिश किया करेक्ट आंसर बताया, तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का वीडियो यूपी पुलिस परीक्षा जो हुआ है उसका एग्जाम आ रहा है, आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अगर आपका सेकेंड शिफ्ट में या कल पहली या दूसरी शिफ्ट में एग्जाम है तो एक बार अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि पेपर का लेवल कैसा है, क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। सो फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम। अगर आपका दोस्त का भी कोई किसी दोस्त का एग्जाम है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये वीडियो पहुंच सके।